आज हम लोग पूरे जो भी हमारे चुनाव में उम्मीदवार थे सभी साथियों के साथ अभी हम लोग की बैठक चल रही है। तो हम लोग 18 तारीख से 24 तारीख तक एक सप्ताह हमारे सभी जीते हुए हारे हुए तमाम उम्मीदवार जनता के बीच में होंगे। 18 से 20 एक सघन जन संपर्क जन संवाद अभियान 18 से 24 सॉरी हाँ 18 से 24 एक सप्ताह का हमारा होगा। और जिन्होंने इस पूरे दौर में जिन लोगों ने भरोसा किया हमारे ऊपर, वोट किया, उनका आभार। बाकी भी जहां वोट नहीं भी मिला उनसे भी हम लोग सुनना समझना चाहेंगे। और कुल मिलाकर के जो बिहार में परिणाम आया, इस परिणाम के बारे में भी लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर भी जनता से हम लोग संवाद करेंगे। और इसके बाद 28 से 30 नवंबर 3 दिन पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी पटना में, और 1 दिसंबर को राज्य कमेटी की बैठक होगी। तो आगे ये बैठकों का सिलसिला चलेगा। जहां तक हमारे एक तरीके से इनिशियल आप कहेंगे कि चुनाव परिणाम को लेकर के, तो हमें तो बिल्कुल ये ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद से परे और काफी हद तक समझ से भी परे। इस परिणाम को समझना भी बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने कहा कि अननेचुरल, अनएक्सपेक्टेड एंड अननेचुरल आउटकम। अब कुछ चीजें हैं जो साफ चुनाव के दौर में भी दिखी है और अभी भी समझ में आ रही है, दिख रही है। एक तो जाहिर सी बात है एसआईआर ने बड़े तौर पर पहली बार देश में एक ऐसा चुनाव हुआ जहां चुनाव से ठीक पहले एक एसआईआर के जरिए पूरे मतदाता सूची को उसमें संशोधन किया गया। मैंने एक तरीके से नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की गई, और जिसके चलते करीब 70 लाख लोगों के नाम कटे। और बहुत सारे लोग जो वोट डालने के लिए जब पहुंचे बूथ में, तब लोगों को पता चला, समझ में आया कि नाम नहीं है। तो 70 लाख लोगों का नाम किसी एक चुनाव में कट जाना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। और जो नाम जुड़े भी हैं वो भी करीब शुरू में मेरे ख्याल से 22 लाख नाम जुड़े थे, और फिर एसआईआर हो जाने के बाद एकदम चुनाव से पहले 10-15 दिन के बीच में फिर करीब 3.5-4 लाख लोगों के नाम जुड़े। तो ये सब कुछ काफी चौंकाने वाला, और तो इसका एक असर तो दिखा पूरे चुनाव में। दूसरा, जिस तरीके से पैसे चुनाव से ठीक पहले, तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई जब तक सरकार ने अपनी सारी योजनाओं के बारे में अचानक घोषणा नहीं कर दी। और चुनाव होगा ठीक पहले ये घोषणा होगी कि 10,000 रुपए हर जीविका से जुड़े महिलाओं के खाते में दिया जाएगा, और वो पैसा चलता रहा। इधर चुनाव भी हो रहा था और पैसे भी बांटे जा रहे थे। ये भी गजब किस्म का प्रयोग है पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। चुनाव के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण इससे पहले नहीं रहा, और ऐसा अगर आगे भी होता रहेगा तो कोई भी सरकार जो एक बार अगर सत्ता में बैठ जाए, अगर उसको खुली छूट रहे कि चुनाव से पहले आप कोई भी योजना लाइए, पैसे बांटते रहिए, तब तो इस देश में चुनाव का भी कितना क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो हम लोग इस पर भी जरूर सोचेंगे कि भाई ये जो प्रयोग किया गया, तो बिहार से तो इस प्रयोग की शुरुआत हुई, और इसके देखा देखी ये प्रयोग तो और आगे बढ़ेगा, और ऐसा ही प्रयोग होता रहेगा तो चुनाव में लोग क्या कर पाएंगे। जिसको कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक कहीं सत्ता में बैठ करके कुछ कर रहे हैं और बाकी लोग विपक्ष में है, तो विपक्ष वाले क्या कर लेंगे जब सत्ता में बैठ करके 30,000 करोड़ बांटने की
3 करोड़ या 4 करोड़ लोगों के बीच में 30 दिन के अंदर इतने पैसे बांटने की खुली छूट होगी, तब क्या होगा। इसीलिए ये सब बातें बिल्कुल अपनी जगह पर है। फिर भी हमने देखा कि हमें वोटों में हमारी कोई गिरावट नहीं है। हम लोगों को 14 लाख से ज्यादा कुछ वोट मिले, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में वोट और सीट में अक्सर कोई आपको सीधा रिश्ता ही नहीं दिखेगा। तो इस जो फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम है, इस सिस्टम की ये विडंबना है, इसकी अपनी विसंगति है कि कभी आप कम वोट ला करके भी ज्यादा सीट जीत जाते हैं और कभी ज्यादा वोट ला करके भी आप सीट हार जाते हैं। तो ये हुआ पूरे बिहार में, सब लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज्यादा वोट शेयर है 23%, लेकिन सीटें हैं सिर्फ 25, और हमारे पास भी 3% करीब वोट है, लेकिन सीट जो है वो 10%, एक तरीके से बहुत कम सीट हमको मिली। मैंने 243 में 2, मतलब उसको कितना कहेंगे, 1% से भी कम, 2.4 1% होता है। तो हमें 3% वोट है और 1% के इर्द गिर्द सीट है। ये जो वोट और सीट में कोई करस्पॉन्डेंस तो नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम में ही नहीं है। जो ओवरऑल चुनाव परिणाम, हमने इसीलिए इसको अननेचुरल कहा कि जो हम लोग देख रहे थे चुनाव के दौर में भी या चुनाव से पहले, उससे कहीं मेल नहीं खाता। ये लगभग 2010 का जो चुनाव परिणाम था उसकी पुनरावृत्ति हुई है। फर्क कितना है कि 2010 में ये गठबंधन नहीं था जो इस बार था। उस बार राजद अलग, कांग्रेस अलग, माले अलग, हम लोग अलग लड़ रहे थे। लेकिन वो जो दौर था वो नीतीश कुमार जी के उभार का दौर था, और उभार के दौर में जो 200 पार का आंकड़ा था, वो अभी बिल्कुल किसी तरह लुढ़कती हुई एक सरकार, किसी तरह संभलते हुए ऐसी एक सरकार को जाते जाते इतना बहुमत मिला, ये तो इसीलिए हमने कहा कि समझ से परे है और ये शोध का विषय है, शोध का विषय है। और हम लोग भी अपने, आप लोग भी करेंगे, हम लोग भी अपने स्तर पर निश्चित तौर पर इस पर और करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, 14 लाख लोग जिन्होंने इस पूरे दौर में वोट दिया है माले को, निश्चित तौर पर उनके प्रति आभार। और मैं समझता हूं कि इस पूरे दौर में 14 लाख में 7 लाख महिलाओं ने भी वोट डाला होगा हमारे लिए। तो निश्चित तौर पर जहां 10,000 रुपए और इतने सारे पैसे, उसका इतना दबाव, SIR के इतना दबाव, ये सारे दबाव को ठुकराते हुए जिन लोगों ने माले पर भरोसा जताया, निश्चित तौर पर उनके लिए हम उनके प्रति शुक्रगुजार हैं और उनको सलाम करते हैं। पूरे इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग खड़े रहे, उन सबके लिए हमारे सहयोगी दल, उनके तमाम कार्यकर्ता, नेता, जिन लोगों ने भी इस पूरे चुनाव अभियान में सक्रिय हिस्सा लिया, सबके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। उन सबका आभार और जनता का भी आभार। आगे इस एबनॉर्मल मैंडेट के बाद, एबनॉर्मल मैंडेट क्या कहा जाए, आउटकम चुनाव का, इसके बाद हमें पता है कि वो सारे मुद्दे, जिन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा, वो हमारे कोई अलग मुद्दे नहीं थे, वो बिहार के मुद्दे हैं, बिहार के लोगों के मुद्दे हैं। नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, जमीन का सवाल हो, आवास का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सुरक्षित रोजगार, सम्मानजनक जीने लायक वेतन, पूरे बिहार में बढ़े हुए दलित उत्पीड़न, महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर बढ़ रहे हमले, ये तमाम जो बिहार की स्थिति है, इस पर हम लोग तो आंदोलन की पार्टी है, न्याय की पार्टी है, हर अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। तो पार्टी बिल्कुल अपने पूरी विरासत को लेकर के हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन, हमें लगता है कि इस चुनाव में जरूर एक जो जिस तरीके का सेटबैक मिला, तो बावजूद इसके पूरे देश की नजर थी बिहार पर, लोग काफी दुखी हैं बिहार के इस चुनाव परिणाम से, लेकिन चिंतित भी है और इससे सजगता भी बढ़ी है। अभी हमको लगातार तमिलनाडु से,
बंगाल से लोग फोन कर रहे हैं कि भाई वहां भी तो अब एसआईआर आने वाला है, तो एसआईआर के खिलाफ हम लोग भी लड़ेंगे। और आप लोगों से भी समझना चाहते हैं कि कैसे बिहार ने एसआईआर का मुकाबला किया। तो ये पूरा एजेंडा मेरे ख्याल से देश का एजेंडा बनते जा रहा है, बनेगा। एसआईआर हो, ये इतने बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर हो, या पूरे देश में ये जो विपक्ष रहित एक लोकतंत्र बनाने की कोशिश कि कोई एक पार्टी का चले, कोई एक ही राज चले पूरे देश में, ये इस देश में लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की पूरी प्राण शक्ति है, पूरी जीवंतता है, उसको कैद कर लेने की, उसको खत्म कर देने की जो पूरी कोशिश है, इससे तो चिंता बढ़ी है देश में। और हम उम्मीद करते हैं जो चिंता है उसी से रास्ता भी निकलेगा। और हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र हम लोग बहुत लंबी लड़ाई से मिला था, और इसीलिए हम लोग लड़ते रहेंगे बिहार में भी अपने हक के लिए, पूरे देश में भी न्याय के लिए, इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। तो इतनी बात तो अभी फिलहाल कर सकते हैं। और संदीप जी हैं, अरुण जी हैं, अगर कुछ एक शब्द जोड़ना चाहेंगे, बाकी साथी लोग भी हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में